कांग्रेस ने फिर जताया पुराने कार्यकर्ताओं पर भरोसा, ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा पार्टी को मजबूत करेंगे। लटेरी में कांग्रेस ने एक बार फिर पुराने और अनुभवी कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताते हुए कांग्रेस अध्यक्षों की सूची जारी की है। मंगलवार देर रात करीब 10 बजे जारी की गई इस सूची में यशवीर सिंह बघेल को लटेरी ब्लॉक अध्यक्ष, नवीन करेरिया को उप ब्लॉक अध्यक्ष और गुलाब अहिरवार को नगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गुरुवार को ब्लॉक अध्यक्ष यशवीर सिंह बघेल ने वरिष्ठ नेताओं का आभार जताते हुए कहा कि पार्टी को क्षेत्र में मजबूत करने और सबको एक साथ लेकर चलने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को जोड़ने के लिए प्रयास किए जाएंगे और कांग्रेस को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। विधायक सूर्य प्रकाश मीणा ने की जनसुनवाई, लोगों की समस्याओं का किया समाधान। शमशाबाद के दयानंदपुर स्थित निवास पर विधायक सूर्य प्रकाश मीणा ने गुरुवार दोपहर 2 बजे लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए जनसुनवाई का आयोजन किया। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर विधायक सूर्य प्रकाश मीणा के पास पहुंचे। उन्होंने क्षेत्र के विकास को लेकर लोगों से सुझाव मांगे और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को निर्देश दिए। विधायक ने लोगों की समस्याओं को सुना और उनका समाधान करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि वह लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर हैं और क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। नगर से छिंदधाम की पैदल यात्रा शुरू, लोगों ने किया स्वागत, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। गंजबासौदा से छिंदधाम दरबार के लिए श्रद्धालुओं की पैदल यात्रा गुरुवार दोपहर 2 बजे शुरू हुई। यहां यात्रा मनसा पूर्ण हनुमान मंदिर से प्रारंभ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। ये इस साल का 5वां वर्ष है। यात्रा शुरू करने से पहले सभी श्रद्धालु मनसा पूर्ण हनुमान मंदिर पर एकत्रित हुए और भगवान हनुमान की पूजा अर्चना की। इसके बाद पैदल यात्रा का शुभारंभ हुआ। यात्रा के दौरान एक डीजे भी नगर के बाहर तक श्रद्धालुओं के साथ चला। मार्ग में कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के लोगों ने पुष्पमाला पहनाकर पैदल यात्रियों का स्वागत किया। इस यात्रा में नगर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के श्रद्धालु भी शामिल हुए। समीप के ग्राम बरेट के श्रद्धालु अपने गांव से बड़ी माता मंदिर पर एकत्रित होकर गंजबासौदा पहुंचे और यहां अन्य श्रद्धालुओं के साथ मिलकर छिंदधाम के लिए आगे बढ़े। अभिभाषक संघ के चुनाव 19 दिसंबर को, तैयारी पूरी, 299 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का उपयोग। बासौदा में अभिभाषक संघ के चुनाव 19 दिसंबर को पुराने न्यायालय परिसर में होंगे। निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार अरोरा ने बताया कि मतदान सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। इसके बाद मतगणना होगी और विजेता उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाएंगे। इन चुनावों में कुल 299 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए पुराने न्यायालय परिसर में अस्थायी कक्षों का निर्माण किया गया है। चुनाव मैदान में उतरे सभी उम्मीदवार अपने अपने स्तर पर तेजी से प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। वे अधिक से अधिक मतदाताओं से संपर्क कर अपने पक्ष में मतदान करने का प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष पद के लिए एडवोकेट अखिलेश लाहौरी, एडवोकेट अमान सिंह राजपूर और एडवोकेट नरेंद्र व्यास मैदान में हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए एडवोकेट द्वारका प्रसाद किरार और एडवोकेट सुनील भावसार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसकी तैयारियां गुरुवार शाम 4 बजे तक पूरी कर ली गई हैं। डंपर हादसे में महिला की मौत के बाद आरोपी चालक पर मामला दर्ज। नटेरन में बुधवार शाम 6 बजे एक डंपर की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया था। गुरुवार को नटेरन थाना पुलिस ने आरोपी डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने और दुर्घटना का मामला दर्ज किया गया है। बुधवार को घटना के बाद ग्रामीणों ने करीब 1 घंटे तक जाम लगाकर आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। एसडीओपी के आश्वासन के बाद जाम खोला गया था। प्रधान न्यायाधीश ने गंजबासौदा उपजेल का किया निरीक्षण, बंदियों से किया संवाद। गुरुवार दोपहर 3 बजे प्रधान न्यायाधीश श्री सलीम शेख और विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव निचेंद्र सिंह तोमर ने आज संयुक्त रूप से गंजबासौदा उपजेल का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रधान न्यायाधीश ने सभी बंदियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और तत्काल समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने जेल की पाठशाला का भी अवलोकन किया और भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता व व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया। जेलर आलोक भार्गव ने भोजन सामग्री और मेनू की जानकारी दी। निरीक्षण में किसी बंदी ने जेल व्यवस्था के संबंध में कोई शिकायत नहीं की। इस अवसर पर जेलर आलोक भार्गव सहित शिवकरण सकेत, राम राजा, मनीष, नरेश और राजेश उपस्थित रहे।